नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे कि हमारे पास जो एक रिएक्शन थी, इसकी क्या रिएक्शन थी स्टूडेंट, क्या क्या चाहिए हमें इसमें? हमें एक चाहिए होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है, और वाटर जो हमें कहाँ से मिलता है? सोयल से मिलता है। ठीक है, और हमें चाहिए होती है सनलाइट, जो हमें सन से मिलती है, सनलाइट। ठीक है, इन तीनों रॉ मटेरियल की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है स्टूडेंट, इन तीनों की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है? C6H12O6। ठीक है स्टूडेंट, साथ में क्या आता है? ऑक्सीजन गैस। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारे पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जो हमने यहाँ पे शो किया हुआ है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए हमें। ये तीन चीजें होती हैं, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर की पिगमेंट, और हमें मिलता है कि ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ठीक है स्टूडेंट, तो ये होता कैसे है प्रोसेस? तो इस प्रोसेस में सबसे पहले क्या एब्जॉर्ब होता है स्टूडेंट? सनलाइट। तो पहला स्टेप इसमें आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। हमारे पास सबसे पहले क्या एब्जॉर्ब होती है? सनलाइट एब्जॉर्ब होती है। सनलाइट का क्या काम होता है स्टूडेंट? सनलाइट में जो ये लाइट एनर्जी आ रही है, ठीक है स्टूडेंट, इसका क्या काम है? ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। कौन ऑब्जॉर्ब करता है सनलाइट को? क्लोरोफिल, ग्रीन कलर की पिगमेंट होती है जो, ये सनलाइट को क्या करती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड स्टेप, अब सनलाइट एब्जॉर्ब होगी, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर लिया, सनलाइट से हमारे पास क्या आएगी? लाइट एनर्जी आएगी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बनेगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो लाइट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी स्टूडेंट? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये जो केमिकल एनर्जी है, इसका क्या काम होगा? ये केमिकल एनर्जी क्या करेगी? जो ये वाटर है, वाटर को ब्रेक करेगी, हाइड्रोजन अलग करेगी और उसमें से ऑक्सीजन अलग कर देगी। ठीक है, इट स्प्लिट्स, ये किसको स्प्लिट करेगी? वाटर को। इट स्प्लिट्स वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन तो हमारे पास आगे बाहर प्रोडक्ट बन के बचा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अभी भी पेंडिंग है। वाटर जो था, वाटर ब्रेक हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन तो बाहर प्रोडक्ट बन के बाहर आ गई, बचा क्या? हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन का यूज होगा फिर थर्ड स्टेप में क्या होगा? जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ ये हाइड्रोजन आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट? अटैच हो जाएगा और क्या बना देगा? ग्लूकोज। देखो इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन है, इसके साथ आगे कौन अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन आगे अटैच हो जाएगा और ये प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको कहते हैं रिडक्शन ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन। ठीक है स्टूडेंट, टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनता है स्टूडेंट? ग्लूकोज बन जाता है। तो ये इसका आंसर है हमारे पास इस क्वेश्चन का, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। दोबारा देख लेते हैं, पहले सनलाइट एब्जॉर्ब होती है, सनलाइट कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल। ठीक है स्टूडेंट, इसका काम हो गया। सेकंड स्टेप, जो सनलाइट से लाइट एनर्जी आती है वो किस में कन्वर्ट होती है? केमिकल एनर्जी में। वो किसको ब्रेक करेगी? वाटर को ब्रेक करेगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन प्रोडक्ट बन के बाहर आ जाएगी और हाइड्रोजन रह जाएगी। फिर ये हाइड्रोजन क्या करेगा? कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा यहाँ पे CO2 के साथ, और क्या बना देगा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, लाइक ग्लूकोज। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये प्रोसेसेस है हमारे पास फोटोसिंथेसिस के। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास है क्वेश्चन,
कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है हमारे पास। तो सबसे पहले कौन कौन सी चीजें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलती है स्टूडेंट, एनवायरनमेंट से मिलती है। सेकंड हमें चाहिए वाटर, वाटर हमें सोइल से अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन चाहिए सनलाइट। ठीक है, एक सनलाइट चाहिए। और लास्ट कंडीशन जो हमें चाहिए दैट इज क्लोरोफिल, जो हमें चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इन चारों के बेस पे एक्सपेरिमेंट्स करेंगे कि चारों की अपनी अपनी जरूरत है इन केस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखो स्टूडेंट, ग्रीन लीफ होती है हमारे पास। ठीक है, ग्रीन लीफ में मतलब क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है। ठीक है, लाइट एनर्जी बनाता है, हमने किया अभी। लाइट एनर्जी से केमिकल बनती है, केमिकल वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन क्या करती है, ग्लूकोज फॉर्म करती है। ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करती है। मतलब ग्रीन लीफ के पास जब उसे प्रॉपर सनलाइट मिल रही है, वाटर है उसके पास, CO2 है उसके पास, तो ये क्या बना रही है, ग्लूकोज। मतलब इसके अंदर ग्लूकोज स्टोर है। जो स्टोर ग्लूकोज है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। तो मतलब ये जो ग्रीन लीफ है हमारे पास, इसके पास क्या स्टोर है इस टाइम पे, स्टार्च स्टोर है। ठीक है, तो ग्रीन लीव्स में स्टार्च एज अ फूड। ग्रीन लीफ के पास क्या है, स्टार्च है, फूड की फॉर्म में अभी। ठीक है, तो हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए पहले ये स्टार्च खत्म करना पड़ेगा, तभी तो फोटोसिंथेसिस में ये स्टार्च दोबारा बनेगा। जब हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे तो पहले ये स्टार्च खत्म करना पड़ेगा। स्टार्च कैसे खत्म करेंगे स्टूडेंट, ये जो प्लांट है अभी सनलाइट में है, तो प्रॉपर फोटोसिंथेसिस हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसको डिस्टार्च करना है, इसका खाना जो इसके अंदर स्टोर है उसको खत्म कर देना है, तो इसको अपन डार्क रूम में रख देंगे कुछ दिनों के लिए, जहाँ पे सनलाइट अवेलेबल नहीं होगी। तो इसके अंदर जितना भी स्टोर्ड फूड है लीफ के अंदर, वो क्या करेगा, प्लांट यूज कर लेगा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस तो कर नहीं पाएगा क्योंकि इससे सनलाइट नहीं मिलेगी। तो जो जितना भी इसके अंदर खाना स्टोर होगा लीव्स के अंदर, ये खा लेगा, ये अपना स्टार्च खत्म कर देगा जो इसके अंदर स्टोर है। तो ये लीव्स क्या हो जाएंगी, डिस्टार्च हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये लीफ जो है अभी डिस्टार्च हो गई या इसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट कैसे पता लगता है, जो स्टार्च होता है, स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर। स्टार्च क्या देता है, ब्लू ब्लैक कलर प्रोवाइड करता है अगर इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखा जाए। ठीक है, विद आयोडीन सॉल्यूशन, विद आयोडीन सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे, जब इस प्लांट को 2-3 दिन के लिए हमने डार्क रूम में रख दिया, तो इसकी लीफ के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉपलेट्स डालेंगे। ठीक है, अगर तो ड्रॉपलेट डालते ही इसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया, ठीक है, तो दैट मींस उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, अभी स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर ब्लू ब्लैक कलर ना आए तो दैट मींस उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लीव्स को कैसे डिस्टार्च करेंगे, डिस्टार्च the leaf of plants by place it in a dark room for 3 days। ठीक है, 3 दिन या 3 से ज्यादा दिन। अगर आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देख लेंगे इसकी लीफ के ऊपर, अगर ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो दैट मींस स्टार्च भी प्रेजेंट है। अगर नहीं आ रहा, ठीक है, तो दैट मींस ये लीफ क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। अब हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हैं इस प्लांट के साथ। तो अगर क्वेश्चन आता है हाउ वी डिस्चार्ज द लीफ, लीफ को डिस्चार्ज कैसे करते हैं, तो उसको 3 या 4 दिन के लिए हम कहाँ पे रख देते हैं, डार्क रूम में रख देते हैं, ताकि उसको सनलाइट ना मिले। सनलाइट नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और खाना फॉर्म नहीं होगा, और जितना भी खाना पहले बना हो वो ऑलरेडी प्लांट यूज कर लेगा। ठीक है, 3 या 4 दिन में। तो ये प्रोसेस होता है डिस्चार्ज करने का किसी भी प्लांट को या किसी भी लीफ को। ठीक है स्टूडेंट, और आयोडीन सॉल्यूशन की हेल्प से हम चेक करते हैं कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो कौन सा कलर देता है, वो ब्लू ब्लैक कलर देता है अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो। क्लियर है स्टूडेंट, तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लीव्स को क्या कर लेंगे, डिस्चार्ज कर लेंगे। ठीक है, डिस्चार्ज कैसे करते हैं, प्लांट को डार्क रूम में रख के 3 दिन तक। ठीक है, 3 या 4 दिन, 3 to 4 days।
ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी कि 3 दिन ही। तो स्टार्च जो है वो ब्लू ब्लैक कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। क्लियर है? अब हम स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे कि सनलाइट क्यों नेसेसरी है, सनलाइट कैसे नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये इन बेस्ड पे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन पॉइंट्स के बेस पे। ठीक है, जो प्लांट में फूड स्टोर होता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है, अगर आयोडीन सॉल्यूशन के साथ हम चेक करते हैं स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, कौन सा कलर हमारे पास आता है? ब्लू ब्लैक कलर। ठीक है, हाउ टू डिस्टार्च अ लीफ, लीफ को डिस्टार्च कैसे करते हैं? उसको 3 या 4 दिन के लिए कहाँ पे रख के? डार्क रूम में प्लेस करके। ठीक है, उससे क्या होता है? प्लांट अपना खाना जो प्रेजेंट होता है, स्टोर होता है, उसको यूटिलाइज कर लेता है। ठीक है, और लीव्स क्या हो जाती है? डिस्टार्च होती है। क्लियर है स्टूडेंट? स्टार्च ग्लूकोज ही होता है, स्टोर्ड ग्लूकोज। ठीक है, जो ग्लूकोज स्टोर हो जाता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो स्टोर होता रहता है, उसको हम क्या कह देते हैं? स्टार्च कह देते हैं। ठीक है स्टूडेंट? नाउ स्टूडेंट्स, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट सनलाइट इज नेसेसरी, कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो हमने स्टूडेंट क्या किया, ये प्लांट ले लिया, पॉटेड प्लांट, इसको हमने डिस्चार्ज कर लिया था पहले डार्क रूम में रख के 3 या 4 दिन के लिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको दोबारा सनलाइट में रख दिया। तो इतने एक लीफ के हिस्से को हमने एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया ताकि इतने हिस्से के ऊपर सनलाइट ना पड़े। ठीक है, इसके ऊपर सनलाइट नहीं पड़ेगी तो दैट मींस इतने हिस्से के अंदर स्टार्च फॉर्म नहीं होगा, मतलब ये खाना नहीं बनाएगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी यहाँ पे। बाकी सारे पार्ट के पास, बाकी हिस्सों के पास सनलाइट पहुंचेगी और खाना बनाना फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पॉटेड प्लांट विद 1 लीफ पार्शियली कवर्ड विद एल्युमिनियम फॉइल एंड केप्ट इन सनलाइट। ठीक है स्टूडेंट, हमने इसको सनलाइट में रख दिया कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए। अब हमने क्या किया, इस पत्ते को यहाँ से प्लग कर लिया। ठीक है, और बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। अब स्टूडेंट इस पत्ते को हमने बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला? एल्युमिनियम फॉइल भी रिमूव कर दिया। अब यहाँ से जो इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल लगा हुआ था उसको भी रिमूव कर दिया। हमने बॉइलिंग वाटर में क्यों डाला? क्योंकि जब हम चेक करेंगे कि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है इतने इतने हिस्से में, ठीक है, जहाँ पे हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाया था, कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसके लिए हमें इसको किसके साथ टेस्ट करना पड़ेगा? आयोडीन सोल्यूशन के साथ। तो आयोडीन सोल्यूशन प्रॉपर्ली इसके अंदर तक पहुंचे, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस लीफ को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया ताकि लीफ के ऊपर वाले जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, और जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालें प्रॉपर स्टार्च तक पहुंच पाए अंदर तक। ठीक है, ऊपर वाली सेल मेम्ब्रेन की लेयर रिमूव हो जाती है बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद। ठीक है, तो हमने इस लीफ को क्या किया, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया। अब स्टूडेंट हमने क्या किया, इस लीफ को यहाँ से निकाल के अल्कोहल के अंदर डाल दिया। ठीक है, अल्कोहल का काम क्या है, अल्कोहल के अंदर क्यों डाला? अल्कोहल के अंदर डालने पर भी हमने इसको हीट करना शुरू किया। पहले अल्कोहल के अंदर डाला, फिर अल्कोहल वाले बीकर को हमने वाटर, बॉइलिंग वाटर के बीकर में रख दिया। डायरेक्ट क्यों नहीं हीट अप किया इसको? क्योंकि ऑयल अल्कोहल जो है वो इन्फ्लेमेबल होता है, आग लग सकती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बॉइलिंग वाटर के थ्रू इसको हीट करना शुरू किया। अब स्टूडेंट जो ये ग्रीन लीफ है इसको हमने अल्कोहल के अंदर क्यों डाला? अल्कोहल के अंदर इसीलिए डाला ताकि इसमें जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, जिसकी वजह से जो आयोडीन सोल्यूशन है वो प्रॉपर्ली काम कर पाए और ग्रीन पिगमेंट जो है वो इसके अंदर से अच्छे से रिमूव हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इस ग्रीन लीफ को अल्कोहल के अंदर डाल के हीट करना शुरू किया, क्लोरोफिल रिमूव कर दिया ग्रीन लीफ से। ठीक है, अब हमारे पास जो लीफ आ गया, ठीक है, उसके ऊपर हमने एक आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉपलेट्स डालने शुरू किए। जैसे ये ड्रॉपर है सपोज, और यहाँ पे इसके ड्रॉपलेट्स डालने शुरू कर दिए आयोडीन सोल्यूशन के, आयोडीन सोल्यूशन। ठीक है स्टूडेंट, आयोडीन सोल्यूशन के ड्रॉपलेट्स डालने शुरू किए, तो हमने क्या देखा, इतने एरिया पर जहाँ पे हमने एल्युमिनियम फॉइल लगाया था वहाँ पे कोई ब्लू ब्लैक कलर हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ। ठीक है, और जहाँ पे हमने एल्युमिनियम फॉइल नहीं लगाया वहाँ पे ब्लू ब्लैक कलर आ गया आयोडीन सोल्यूशन में। दैट मींस इतने हिस्से में तो स्टार्च प्रेजेंट है, और जहाँ जहाँ एल्युमिनियम फॉइल लगाया था वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से उसका ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया उतने उतने पार्ट का। दैट मींस सनलाइट क्या है, नेसेसरी है। अगर इतने हिस्से को सनलाइट नहीं मिली तो उसने ब्लू ब्लैक कलर रिप्रेजेंट नहीं किया, मतलब उतने हिस्से में क्या नहीं बना, स्टार्च फॉर्म हुआ ही नहीं। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बेस पे स्टूडेंट क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम ग्रीन लीफ को अल्कोहल के अंदर क्यों डालते हैं या बॉइलिंग वाटर के अंदर क्यों डालते हैं। ठीक है, तो पुट द ग्रीन लीफ into boiling water to remove cell membrane of leaf। ठीक है,
ताकि लीफ की सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाए, अच्छे से रिमूव हो जाए और स्टार्च उसके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क कर पाए, ठीक है। और एंड मेक लीफ मोर परमेबल एंड मेक लीफ मोर परमेबल टू आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है, ताकि उसके ऊपर आयोडीन सोल्यूशन जो है वो अच्छे से काम कर पाए और अच्छे से स्टार्च तक पहुंच पाए, जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, जहाँ पे नहीं है वहां तक भी पहुंचेगा। अगर यही सेल मेम्ब्रेन ना रिमूव करे तो आयोडीन सोल्यूशन पत्ते के अंदर तक पहुंच नहीं पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बॉइलिंग वाटर में रखते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन की जो लेयर है वो रिमूव हो जाए। फिर एल्कोहल में क्यों रखा है इसको, एल्कोहल में रख के क्यों हीट किया, ताकि क्लोरोफिल जो प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाए ग्रीन लीफ से, ठीक है, और स्टार्च आयोडीन सोल्यूशन अच्छे से वर्क कर पाए। तो क्योंकि नहीं तो क्लोरोफिल आयोडीन सोल्यूशन के साथ इंटरफेयर करता है बीच में और प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने देता आयोडीन सोल्यूशन को, तो हमने क्लोरोफिल रिमूव कर दिया उसको एल्कोहल के अंदर बॉयल करके, एल्कोहल के अंदर हीट अप करके, ठीक है। फिर आयोडीन सोल्यूशन की ड्रॉपलेट्स डाली, उससे हमारे पास पता लग गया। तो ये एक्सपेरिमेंट है स्टूडेंट कि सनलाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऐसे ही हम आगे एक्सपेरिमेंट करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है, वाटर भी नेसेसरी है, ठीक है। सनलाइट का तो यहाँ से हमारे पास आ ही गया। क्लियर है सोल्यूशन, क्लियर है स्टूडेंट्स, ये सब जितना भी है। तो इसके बेस पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकते हैं कि लीफ को हम एल्कोहल के अंदर क्यों डालते हैं, बॉइलिंग वाटर के अंदर क्यों डालते हैं, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन के साथ क्यों टेस्ट करते हैं, क्योंकि आयोडीन सोल्यूशन क्या करता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है अगर तो स्टार्च प्रेजेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं होता। ये हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प कर देता है, ठीक है स्टूडेंट। एल्युमिनियम फॉइल क्यों लगाया, ताकि इस हिस्से को प्रॉपर सनलाइट ना मिल पाए और यहाँ पे स्टार्च फॉर्म ना हो पाए। क्लियर है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट्स हम करते हैं कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी, ठीक है, क्लोरोफिल भी नेसेसरी। देखो कुछ लीव्स ऐसी होती है स्टूडेंट जिनका कुछ पार्ट तो ग्रीन होता है और कुछ पार्ट वाइट होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इन लीव्स को वेरीगेटेड लीव्स कहते हैं। द लीव which are partially green and partially white are called, इनको क्या कहते हैं, वेरीगेटेड लीव्स, VARIEGATED, वेरीगेटेड लीव्स, ठीक है, जिनका कुछ हिस्सा ग्रीन है और कुछ हिस्सा वाइट होता है। अब स्टूडेंट सेम एक्सपेरिमेंट करना है। पहला स्टेप क्या करना है, लीफ को डिस्टार्च करना है, ठीक है। इस प्लांट को क्या करना है, डिस्टार्च द लीफ, ठीक है। डिस्टार्च कर दिए, कैसे करना है वो आपको पता ही है। 3-4 दिन के लिए इसको डार्क रूम में रख देंगे। सेकंड, प्लेस अगेन लीफ अंडर सनलाइट, फिर दोबारा इसको क्या करेंगे, सनलाइट के अंदर रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है, सनलाइट के अंदर रखेंगे। फिर इसमें स्टार्च बनना, ये ग्रीन पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट है। ग्रीन पार्ट का मतलब क्या है स्टूडेंट, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। व्हाइट पार्ट का मतलब यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। सनलाइट में रख दिया तो ये दोबारा ग्रीन हो गया, ठीक है, और इसमें क्या हो गया, दोबारा स्टार्च फॉर्म हो गया। और इतने हिस्से में स्टार्च फॉर्म नहीं होगा नीचे वाले में, क्योंकि ये व्हाइट है, यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। अब थर्ड स्टेप करना है, बॉयल द लीफ को बॉयल करेंगे। बॉयल क्यों करेंगे, ताकि सेल मेम्ब्रेन जो है इसके ऊपर वाली वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। फोर्थ, बॉयल लीफ इनटू अल्कोहल। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, अल्कोहल से करेंगे ताकि इसका क्लोरोफिल क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में दोबारा इसके ऊपर हम आयोडीन सॉल्यूशन डाल के देखेंगे अब, ठीक है स्टूडेंट, ड्रॉपर की हेल्प से। तो जब आयोडीन सॉल्यूशन हम इसमें डालेंगे तो जो हिस्से में स्टार्च प्रेजेंट है, जहाँ पे क्लोरोफिल था वहां पे क्या होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा। स्टार्च प्रेजेंट होगा तो दैट मींस उसका कलर क्या आएगा, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। और सॉरी, जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है उसका कलर क्या आएगा, ब्लू ब्लैक आएगा। और जहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं है उसका कलर क्या आएगा, ब्लू ब्लैक नहीं आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से पता लग जाता है क्लोरोफिल था तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, स्टार्च फॉर्म हुआ। यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था तो इतने हिस्से में स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्लोरोफिल की प्रेजेंस के कारण इसमें क्या फॉर्म हो गया, स्टार्च फॉर्म हो गया, ठीक है। ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व, ब्लू ब्लैक कलर ऑब्जर्व इन ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ,
ठीक है, जो ग्रीन पार्ट था वहां पे ब्लू ब्लैक कलर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पता लगता है स्टूडेंट की क्लोरोफिल क्या है, नेसेसरी है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ स्टूडेंट्स हम करेंगे एक्सपेरिमेंट टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी, कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है, ठीक है, फॉर द फोटोसिंथेसिस। देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया, एक लीफ लिया, लीफ को हाफ तो कंटेनर के अंदर रख दिया और हाफ कंटेनर के बाहर है। ठीक है, जैसे ये रेड वाला पोर्शन है जितना भी, ये कंटेनर के अंदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला हिस्सा जो है ऊपर वाला वो कंटेनर के बाहर। बाहर वाले हिस्से को प्रॉपर एयर मिल गई, मतलब इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है। लेकिन जो अंदर वाला हिस्सा है इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, प्लांट को डिस्चार्ज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, डार्क रूम में रखे, आपको पता ही है कैसे करते हैं, बाकी एक्सपेरिमेंट में जैसे हमने किया। डिस्चार्ज करने के बाद फिर हम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रख देंगे इस प्लांट। लेकिन इसमें क्या है स्टूडेंट, इतना इतना हिस्सा जो है वो कंटेनर के अंदर रहेगा। ठीक है, कंटेनर के अंदर रहने का मतलब क्या है कि इसको CO2 नहीं मिलेगी और ऊपर ऊपर वाले हिस्से को CO2 अवेलेबल रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, अब इसमें क्या है, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इस कंटेनर के अंदर डाल दिया। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्यों डाला है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाला है ताकि इस कंटेनर के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद इस कंटेनर के अंदर अब कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, फिर आफ्टर दैट हमने लीफ को क्या किया, प्लग किया। ठीक है, दूसरा स्टेप है इसको बॉईल किया। ठीक है, फिर उसके बाद अल्कोहल के अंदर डाला। अल्कोहल के अंदर क्यों डालते हैं, ताकि जितना भी क्लोरोफिल है इसमें प्रेजेंट वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, ताकि आयोडीन सॉल्यूशन इसके ऊपर प्रॉपर्ली वर्क कर पाए। बॉईल क्यों किया, ताकि जो अपर लेयर है सेल मेम्ब्रेन की वो रिमूव हो जाए। ठीक है, आफ्टर सम डेज हम जब इसको प्लग करेंगे, बॉईल करेंगे, अल्कोहल में भी बॉईल करेंगे, फिर हम इसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन के ड्रॉपलेट्स डाल के देखेंगे। तब ऊपर वाला एरिया तो ब्लू ब्लैक रिप्रेजेंट होगा और नीचे वाला एरिया ब्लू ब्लैक रिप्रेजेंट नहीं होगा। ये ब्लू ब्लैक रिप्रेजेंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसको CO2 मिल रहा था। तो यहाँ से क्या पता लगता है कि CO2 नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है स्टूडेंट, जो इसमें क्वेश्चन आ सकता है वो ये आपको डायग्राम रिप्रेजेंट किया हुआ आ सकता है, एग्जाम में पूछा ये सकता है इसमें कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्यों यूज किया। ठीक है, ये एब्जॉर्ब करने के लिए यूज किया, किसको, CO2 को एब्जॉर्ब करने के लिए। क्लियर है स्टूडेंट? आज के टॉपिक की अगर वीडियो अच्छी लगी हो स्टूडेंट, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ शेयर करें। ठीक है, हम इसी तरह वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। के पास छोटे छोटे पोर्स होते हैं सरफेस के ऊपर। ठीक है, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा, इन्हीं पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंटर करती है। ठीक है, लीफ के पास, और इन्हीं पोर से ऑक्सीजन क्या आती है, बाहर आती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कब एंटर करती है, जब तो ये पोर ओपन होंगे। जब ये पोर्स ओपन होंगे कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर क्या करेगी, एंटर करेगी। ठीक है, और ऑक्सीजन बाहर आएगी। जब ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं तब ना ही कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी ना ही ऑक्सीजन बाहर आएगी। ठीक है, तो मेन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से एंटर करती है, इन्हीं पोर से एंटर करती है, स्टोमेटा से। अभी ये स्टोमेटा अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखें तो इस तरह से पोर्स होते हैं हमारे पास, छोटे छोटे। ठीक है, टाइनी पोर्स होते हैं। अब इन पोर्स के सराउंडिंग में क्या लगे होते हैं स्टूडेंट, गार्ड सेल्स। इसको गार्ड सेल्स कहते हैं, जो रेड कलर में आपको विजिबल हो रहे हैं ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्पोर को ओपन करवाते हैं और स्पोर को क्लोज करवाते हैं। यहाँ पे क्लोज है देखो स्टूडेंट्स। ठीक है, गार्ड सेल ही इन पोर्स को ओपन करेंगे और इन पोर्स को क्लोज करेंगे। वो कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है वो पूरा प्रोसीजर हम करेंगे। ठीक है, तो जो भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं स्टूडेंट फोटोसिंथेसिस के लिए, CO2 एक्सचेंज होगी, ऑक्सीजन बाहर आएगी, वो किसके थ्रू होती है, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास क्या आएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है वो कहाँ से एंटर होती है, स्टोमेटा से। ठीक है, तो स्टोमेटा के देयर आर लार्ज टाइनी पोर्स। हमारे पास क्या होते हैं, लार्ज छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ठीक है स्टूडेंट, थ्रू विच
exchange of gases takes place, जिसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो दैट टाइनी पोर्स को क्या कहते हैं, छोटे छोटे पोर्स को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। क्लियर है स्टूडेंट, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। स्टोमेटा क्या होता है, तो स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं लीफ के सरफेस के ऊपर जिसमें से गैसेस एक्सचेंज होती है। क्लियर है स्टूडेंट, अब कार्बन डाइऑक्साइड जो इसके अंदर एंटर करती है लीफ के अंदर, वो कहां से एंटर करेगी, स्टोमेटा से एंटर करेगी। ये पूरा स्टोमेटा है, छोटा सा पोर है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, स्टोमेटा, तो स्टोमेटा से ही CO2 एंटर करती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। क्लियर है, तो हर स्टोमेटा के पोर्स के सराउंडिंग में क्या लगे होते हैं स्टूडेंट, गार्ड सेल्स लगे होते हैं, इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। ठीक है, ईच stomatal pores are surrounded by guard cells। ठीक है स्टूडेंट, हर स्टोमेटल पोर्स के सराउंडिंग में क्या लगे होते हैं, गार्ड सेल्स लगे होते हैं, और गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा को ओपन करवाने में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स is controlled by guard cells। कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट, इसको गार्ड सेल्स कंट्रोल करते हैं। ठीक है, स्टोमेटल को ओपन करने में और स्टोमेटल को क्लोज करने में। क्लियर है स्टूडेंट यहाँ तक, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हो। पहले स्टार्टिंग में करते हैं, स्टार्टिंग से करते हैं, लीफ के सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, इन पोर्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, स्टोमेटा कहते हैं, और इन्हीं पोर से गैसेस एक्सचेंज होती है। गैसेस एक्सचेंज मतलब CO2 एंटर करती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। कब एंटर करेगी और कब ऑक्सीजन बाहर आएगी, जब ये ओपन होएगा। जब ये क्लोज हो गया तब नई ऑक्सीजन बाहर आएगी, नई CO2 एंटर करेगी। ठीक है स्टूडेंट, और CO2 हमें चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। ऑक्सीजन जो बाहर आती है वो जब फोटोसिंथेसिस हो जाती है, ठीक है, जो हमने किया था CO2 प्लस H2O प्लस सनलाइट। ठीक है स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस में तो हमारे पास क्या बना था, यहाँ पे ग्लूकोज बना था C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से बाहर आती है, स्टोमेटा से ही बाहर आएगी। ठीक है, और जो ये CO2 लीफ को मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, स्टोमेटा से ही मिलेगी। क्लियर है स्टूडेंट, तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, गार्ड सेल्स के ऊपर डिपेंड करती है। गार्ड सेल ही इसको ओपन करवाते हैं, गार्ड सेल ही इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अब प्रोसीजर देखेंगे गार्ड सेल इसको कैसे ओपन करता है और कैसे क्लोज करता है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट करते हैं इसमें। अब देखो गार्ड सेल्स के अंदर स्टूडेंट क्या होता है, गार्ड सेल के अंदर जब पानी भर जाता है, गार्ड सेल पानी से फिल अप हो जाता है। जब इनको वाटर मिलता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर गेन करते हैं। ठीक है, जब इनको वाटर मिलता है तो ये स्वेल अप हो जाता है। जब ये स्वेल अप मतलब फूल जाते हैं, जब ये स्वेल अप हो जाता है तो पोर ओपन हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या है, सनलाइट की वजह से, गर्मी की वजह से वाटर यहाँ से वेपराइज होना शुरू हो जाता है, रिमूव होना शुरू हो जाता है। ये और वाटर गेन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो और वाटर गेन करना शुरू हो गया तो स्वेल अप की रहेगी। क्लियर है, अब क्या हो गया स्टूडेंट, सपोज वाटर कम रह गया, नीचे वाटर कम रह गया, तो ये वाटर को गेन करना बंद कर देंगे। बंद कर देंगे तो जिससे क्या हो जाएगा, गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा। गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो गार्ड सेल क्लोज हो गया तो पोर भी बंद हो गया, और जिससे गैसेज एक्सचेंज नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, नहीं तो रात के टाइम पे जैसे इनके अंदर वाटर है, ठीक है, वाटर वेपराइज नहीं हुआ। क्लियर है स्टूडेंट, वाटर वेपराइज नहीं हुआ क्योंकि तब सनलाइट नहीं होती है रात को, सनलाइट नहीं होती तो वाटर वेपराइज नहीं होगा। वाटर वेपराइज नहीं होगा तो उस केस में क्या होता है स्टूडेंट्स, CO2 ये इनटेक करता रहता है अगर गार्ड सेल ओपन रह जाए तो। क्लियर है, इट्स डिपेंड ऑन गार्ड सेल की ओपन है या क्लोज है। तो यहाँ पे हम करेंगे व्हेन गार्ड सेल lose water, they shrink
दे श्रिंक। जब गार्ड सेल वाटर लूज कर देता है तो ये क्या हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, बिकम स्ट्रेट एंड क्लोज स्टोमेटल पोर। और स्टोमेटल पोर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। A large amount of water is also lost from cell of the plant leaves a large। जब ये वाटर लूज करेंगे तो वाटर यहां से क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। A large amount of water is also lost from the cells of the leaves। लीफ के सेल्स में जितना भी वाटर है वो क्या हो जाएगा, वेपराइज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो व्हेन प्लांट वांट टू कंजर्व वाटर, सो व्हेन प्लांट वांट टू कंजर्व वाटर, जब प्लांट वाटर को कंजर्व करने का सोच लेगा कि कंजर्व करना, पानी कम रह गया है, ठीक है, तो द स्टोमेटल पोर्स आर क्लोज्ड। उस टाइम पे स्टोमेटा पोर क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। द स्टोमेटल पोर्स आर क्लोज्ड। क्लियर स्टूडेंट, उस टाइम पे स्टोमेटल के पोर्स क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। और अगर क्लोज हो गए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होंगे। क्लियर है। स्टोमेटा और कहाँ प्रेजेंट होता है, अगर जब इनके अंदर पानी आ जाएगा तब ये सलब हो जाएंगे, पोर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हम लिखते हैं व्हेन वाटर फ्लो इनटू गार्ड सेल, जब वाटर गार्ड सेल में फ्लो करना शुरू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, इट बिकम्स स्वेलअप, तो वो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएगा। इट बिकम्स स्वेलअप एंड कोज द पोर टू ओपन, ठीक है स्टूडेंट। वाटर फ्लो करेगा गार्ड सेल के अंदर तो वो क्या हो जाएगा, स्वेलअप हो जाएगा एंड कोज द पोर टू ओपन, उससे जो हमारे पास पोर है वो दोबारा खुल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। जितने भी ग्रीन स्टेम्स भी होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम्स ग्रीन होती है जैसे, ठीक है, उनकी स्टेम्स भी ग्रीन होती है, लीव्स तो होती है, स्टेम भी ग्रीन होती है, तो स्टेम के ऊपर भी स्टोमेटा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो फिर स्टोमेटा जो है अगर प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगी, स्टेम पे भी। तो इसमें हम लिखेंगे स्टूडेंट, स्टोमेटा आर आल्सो प्रेजेंट, स्टोमेटा आर आल्सो प्रेजेंट on the green stem of plant, on the green stem of plants, ठीक है स्टूडेंट। स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स की ग्रीन स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। उसके बाद स्टूडेंट जो नैरो, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स नैरो होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव ब्रॉड होती है। जिनकी लीव्स ब्रॉड होती है उनमें तो स्टोमेटा लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जिनकी लीव्स जो नैरो होती है उन पे जो स्टोमेटा है अपर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे मोस्टली ब्रॉड लीव्स प्लांट have stomata on its lower surface, ठीक है स्टूडेंट्स। नैरो लीव्स has stomata on its upper surface, और नैरो लीव्स के अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर। क्लियर है। एक्वेटिक प्लांट्स कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जो पानी में होता है प्लांट्स, वो वाटर से CO2 लेते हैं, ठीक है, वाटर में जो डिसॉल्व होती है। एक्वेटिक प्लांट्स यूज CO2 डिसॉल्व इन वाटर।
क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने पूरा प्रोसीजर कर लिया। ठीक है स्टूडेंट? तो मेन रोल किसका होता है? स्टोमेटा का होता है। स्टोमेटा के सराउंडिंग में क्या होता है? गार्ड सेल्स होते हैं। गार्ड सेल अगर स्वेल अप होंगे तो पोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा और गैसेस एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएंगी। गार्ड सेल श्रिंक हो जाएगा। तो इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा। तो मेन क्या है इसमें? स्टोमेटा है स्टूडेंट। ठीक है? स्टोमेटा के पास क्या होता है? गार्ड सेल्स। ठीक है स्टूडेंट? गार्ड सेल अगर श्रिंक होंगे और गार्ड सेल क्या होता है? स्वेल अप होंगे तो पोर क्या है? ओपन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ठीक है? श्रिंक होएगा, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। रीजन क्या है? यहाँ पे पोर क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे पोर क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है? जब स्वेल अप होएगा। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये है हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड।